7.1 समाप्त हो चुका। 7.2 की पढ़ाई करनी है, लेकिन इस चैप्टर की खास नियम है कि इसमें ऐसा चीज ढूंढ लो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद हो। ऐसा चीज ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर उसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद हो। जैसे देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम नीचे वाले को मानेंगे टी, नीचे वाले को मान लिए टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन dt बटा dx। dx इधर आ गया, 2x dx बराबर आ गया dt। देखिए तो आ गया ना ऊपर वाला। नीचे वाला हम माने तो ऊपर वाला मेरा आ गया। तब हम अब भर देंगे उसमें, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करेंगे कि नीचे वाले की जगह पर क्या मानेंगे t, या ऊपर वाला आ गया dt, तो ऊपर लिख देंगे dt और नीचे वाला आ गया t। इतना के जगह पर हम t भरेंगे और ऊपर वाला आ गया पूरा dt। अब 1/t का इंटीग्रल होता है log t, बताए हैं। ये बताया गया है आपको सूत्र में। सूत्र जो 17 को सूत्र बताए हैं, उस 17 सूत्र में 1/t का log t, चाहे 1/x का log x होता है। अब इसमें भर देंगे, t के जगह या वही जो माने हैं वो भर देंगे, तो हो जाएगा log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। यही आपका आंसर। इसमें भी वही काम करना है। ऐसा चीज ढूंढिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर उसमें वो मौजूद हो, उसका डिफरेंशिएशन भी उसी में मौजूद हो। तब हम क्या करेंगे कि log x को मान लेंगे। माना log x बराबर t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dc विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, और इसका हो गया dt बटा dx। पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये हो गया dt बटा dx। अब dx इधर ला देंगे तो 1/x dx बराबर आ गया dt। अब देखिए तो ये जो आया इसमें मौजूद है कि नहीं है? 1/x dx है ना, 1/x dx मौजूद है। तब इसमें हम भर देंगे। अब उसमें इसके जगह पर t भरेंगे, t माने है ना, तो t के स्क्वायर सबके जगह है, दोनों के जगह पर dt। अब इसका इंटीग्रल हमको मालूम है, इसमें एक जोड़ देंगे प्लस c। अब t के जगह पर भर देंगे जो माने log x के पावर क्यूब बटा 3 प्लस c। यही आपका। अब इसको नोट कर लीजिए। इसी आधार पर पूरा ही चैप्टर बनेगा। इसमें मानना है, मानेंगे अपने आप उसमें मौजूद है, वो आ जाएगा। उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो उसका इंटीग्रल निकल जाएगा। देखिए तो ये सवाल, इस सवाल में क्या करेंगे कि दोनों में x है तो इसको कॉमन पहले ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद मानेंगे। तो इसमें कॉमन ले लीजिए, दोनों में से x निकाल लीजिए। x निकल गया 1 प्लस log x। अब देखिए, और सवाल आ गया कि इसमें क्या माने जिसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद है। तो इसको मानेंगे 1 प्लस log x को मान लेंगे तो 1/x आएगा, ये भी आ जाएगा। तो इसको मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस log x बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dc विथ रेस्पेक्ट टू, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1/x और इसका dt बटा dx इधर आ गया।
1 बटा x dx dt। देखिए तो आ गया ना। हम इसको माने तो बाकी जो बच गया वो सब यहाँ आ गया। तो ये बाकी जो बच गया उसके जगह पर भर देंगे dt और इसके जगह पर t। अब उसमें प्रतिस्थापित करेंगे, ऊपर हो गया dt और इतना की जगह पर क्या हो गया t। फिर से समझिए, 1 बटा x dx के जगह पर 1 बटा x dx के जगह पर dt और 1 प्लस log x के जगह पर t। अब इसका इंटीग्रल होता है 1 बटा t का क्या होता है log t प्लस c। जो 17 सूत्र है उसमें ही आ गया 1 बटा x का log x होता है। अब इसमें बिठा देंगे। अब t के जगह पर जो माने हैं क्या माने हैं 1 प्लस log x 1 प्लस log x प्लस c। यही आपका आंसर है। अब इसमें ऐसा चीज ढूंढिए जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी में हो। ऐसा चीज ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी में मौजूद है। तो देखिए cos को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा साइन आएगा। साइन इसमें है तो इसको मान लेंगे। माना cos x बराबर t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए dc विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन और इसका हो गया dt बटा dx। अब dx को इधर ला देंगे, साइन x dx बराबर माइनस उधर चला गया, माइनस को उधर भेज देंगे। अब इसको इसमें बैठाएंगे। देखिए कैसे बैठाएंगे, पहले इसको लिखेंगे साइन और इसके जगह पर क्या माने हैं t और हई दोनों मिल के हो गया साइन एक्स dx मिलकर हो गया माइनस dt। तो माइनस पहले आ जाएगा dt। अभी माइनस साइन का इंटीग्रल माइनस cos होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया cos t। अब t की जगह पर इसको बिठा देंगे cos x प्लस c। यही आपका आंसर है। इसमें यही खासियत है कि इसमें ऐसा चीज ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद हो और उसी को मान लेना है। मानकर t कर देना है, उसका फिर डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर उसमें बैठा देना है। बैठाएंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा सूत्र पर। सूत्र पर आ गया तो लिख दिए, चलिए उतार दीजिए, नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल क्या है ये देखिए। तो पांचवा सवाल है साइन, इसको थीटा पढ़िए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम देखते हैं कि साइन भी थीटा में है कॉस भी थीटा में है, एक ही दोनों चीज है, तो इस सूत्र पर आ गया कब जब यहाँ दूर रहता तब। दूर रहता तो पढ़ते इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा। तो वैसी स्थिति में 2 से भाग देकर और 2 से यहाँ गुणा कर देना। अब इसको पढ़िए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना को थीटा पढ़ रहे हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा। तो इसका सूत्र लिख देंगे साइन 2 थीटा। थीटा की जगह पर कितना है ax प्लस b। अब 1/2। अब साइन का इंटीग्रल हम जानते हैं, साइन का इंटीग्रल कॉस माइनस कॉस। तो साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह पर ना लिख देना है। और इसमें एक चीज और बताए हैं कि x का जो गुणांक होता है वो गुणांक नीचे लिखते हैं। x का गुणांक कितना है 2a। 2 से गुणा हो जाएगा 2a, तो यहाँ 2a नीचे लिख देंगे प्लस c। अब 2 से में गुणा होगा 1/4a माइनस भी हो गया cos 2 से गुणा करिए 2ax प्लस 2b। गुणा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। फिर से समझिए, 2 से भाग देके 2 से गुणा किए। ये ऐसा क्यों किए सूत्र पर लाने के लिए। इस सूत्र पर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा इसका इंटीग्रल होता है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है कॉस।
बस लिख दिए और जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे की तरफ डाल दिए, इतना आ गया, यही आंसर हो गया। छठा देखिए, ये रूट पहले हटाइए, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रल आपको बताया गया है कि पावर में 1 जोड़ देना है, x प्लस b और इसमें 1 जोड़ दीजिए, नीचे भी 1 जोड़ दीजिए। और एक चीज और बताएं कि जो x का गुणांक होता है उसको यहां ला दीजिए, x का जो गुणांक होगा नीचे आ जाएगा। ऊपर हो गया है ax प्लस b, पावर हो जाएगा 3/2, नीचे हो गया 3a/2। अभी पलट जाएगा 2/3a, ax प्लस b के पावर 3/, यही आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। इस सवाल को बनाने के लिए इसको मानकर भी बना सकते हैं, बिना मानकर भी बना सकते हैं। तो देखिए बिना मानकर कैसे बनाएंगे कि x में 2 जोड़ देंगे और फिर 2 घटा देंगे अपने मन से। x में 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए, और इसको लिखेंगे x प्लस 2 के पावर 1/2। रूट हट गया, रूट के बदला में 1/2। अब इससे दोनों में गुणा कर देंगे, तो जब इसमें गुणा होगा, इसमें इससे गुणा होगा, तो इसका पावर 1 है, इसका 1/2, दोनों जुड़ जाएगा। x प्लस 2 के पावर 3/2 हो गया। 3/2 कहां से आया, इसका पावर 1, इसका पावर 1 और 1/2 जुड़ गया, 3/2। और फिर ये हो गया 2 x प्लस 2 के पावर 1/2। इससे हम दोनों में गुणा कर दिए। अब इंटीग्रल दोनों में लगा देंगे, x प्लस 2 के पावर 3/2 माइनस यहाँ dx ये अलग हो गया, और x प्लस 2 के पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रल x प्लस 2 कल बताए थे कि इसका इंटीग्रल में 1 जोड़ दिया जाता है, 3/2 में 1 जोड़ देंगे, नीचे भी 3/2 में 1 जोड़ देंगे, और इसमें भी 1 जोड़ेंगे, x प्लस 2 1/2 में 1 जोड़ दिए, नीचे भी 1/2 में 1, ऊपर हो गया x प्लस 2 के पावर 5/2, नीचे भी 5/, x प्लस 2 के पावर जोड़ेंगे, अब पलट जाएगा 2/5, 5/2, 4/3, 3/2 प्लस c। और भी आगे बढ़ सकता है, कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो दोनों पर ठीक है। इसको देखिए, इतना मानेंगे, पहले इसको मान लेंगे, 1 प्लस 2x² बराबर क्या हो जाएगा t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो गया, दुदुनी के 4x dt/dx, dx इधर आ गया, x dx, 4 उधर जाएगा तो 1/4। अब देखिए तो ऊपर आ गया ना x dx, तो हम ऐसे ही ढूंढेंगे, किसको माने कि बस उसमें आ जाए। तो इसको माने हैं, इतना को t माने हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो बाकी वाला आ गया, अब उसमें बैठा देंगे, इसके जगह पर t बैठाएंगे, इतना के जगह पर t बैठा दिया है, दोनों के जगह पर है बैठा देंगे। अब 1/4 बाहर आ गया, ये रूट हटाएंगे तो t के पावर 1/2, 1/4। अब इसका इंटीग्रल कितना होगा, में 1 जुड़ जाएगा, में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2। अब भाई 2 से कट गया तो 1/3 दूनी 6 हो गया, t के जगह यहाँ पे भर देंगे जो माने हैं इसको, 1 प्लस 2x² के पावर 3/2 प्लस c। ये प्रतिस्थापन विधि है।
इसमें कुछ मानेंगे और उसमें बाकी आ जाएगा, जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी वाला चीज आ जाता है तो उसके जगह पर मान भर के उसका इंटीग्रल कर दिया जाता है। उदाहरण सवाल में इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ही आ जाएगा, तो इतना को हम मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक लाइन पहले बढ़ा लो, इनमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x + 1 ये उनका 3। अब देखिए इसको मानिए ये आ जाएगा, देखिए मान बने माना x² + x + 1 बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका तो खत्म हो गया 0 dt/dx ये आ जाएगा इधर dx बराबर dt आ गया ना। मतलब ना क्या कहते हैं कि मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद है। अब ये हो गया 2, इसके जगह पर t, इसके जगह पर t और ये दोनों के जगह पर dt। ये हट गया, रूट हटाएंगे तो 1/2 इसका इंटीग्रल पावर में 1 जोड़ देंगे, अब गुना होगा 2 दूनी के 4/3 t के जगह पर इतना भर देंगे x² + x + 1 के 3/2 यही आपका। इसमें देखिए पहले हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से √x निकाल लेंगे। a में से √x निकल गया तो √x इसमें 1, दोनों में से √x कॉमन ले लिए तो इसमें √x बच गया, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अब इसको मानेंगे तो ये वाला आ जाएगा, मानिए √x - 1 बराबर t। इतना को मान लिए, इतना को t मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x और ये खत्म हो गया dt/dx, dx इधर आ जाएगा 1/√x dx, 2 उधर चला गया, ठीक है तो आ गया ना ये, तो गुना आ गया 1/√x dx, 1/√x dx बराबर 2 dt। अब उसमें बैठा दीजिए 1 इतना को माने है, क्या चीज माने है t, इसके जगह पर t लिख दीजिए और दोनों के जगह पर 2t 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा और 1/t का इंटीग्रल होता है log t, 1/t का इंटीग्रल log t, तो ये हो गया 2 log t, 2 log t के जगह पर लिख देना है √x - 1। बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। 10 को हिसाब रोज प्रतिदिन बताएंगे और देख लीजिए इसमें क्या करना है कि वो मानना है, मानने पर कि डायरेक्ट इसका सूत्र नहीं होता है, डायरेक्ट जो 17 को सूत्र लिखवाए हैं उसमें इसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है। कल जो पढ़ा रहे थे लेसन उसमें डायरेक्ट सूत्र था, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं है। तो जब डायरेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में ले जाते हैं, उसमें कुछ मानते हैं, मानने के बाद वो सूत्र पा जाता है। जैसे यहाँ सूत्र पा गया 1/t आ गया था, इसका सूत्र हमको मालूम है log t। तो इस तरह से चैप्टर पूरा बनेगा। लिख लीजिए और दिक्कत हो कमेंट करिएगा, कल उसको फिर बता देंगे।